बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, टेबल्स हैव बीन टर्न्ड और अब बाज़ाब्ता तौर पर शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। कुरान पाक पर हाथ रख कर हल्फ उठाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त धमाका खेज जो खबर है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान ने क्या मंसूबा बनाया था। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर और दीगर ने फौज और पीटीआई को लड़ाने वाली जो बारूदी सुरंग है वो बारूदी सुरंग ही नाकारा बना दी है और एक ऐसा वेल टाइम्ड मूव है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितना अहम है और इसने बहुत से मंसूबों को खाक में मिला दिया है। इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब सदाकत अली अब्बासी जो कि गायब थे, लापता थे, उनके एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होने की बाज़गश्त सामने आई डॉन न्यूज़ पे। उस हवाले से मेरे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो वापस अपने घर पहुंच चुके हैं और बड़े इमोशनल और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस तरह के मनाजिर जो कि इंसान का दिल चीर के रख दें, वो कि जिस तरह से अपने अहले खाना से, अपनी वालिदा से, बच्चों से मिल रहे हैं और जिस तरह से सब सदाकत अली अब्बासी भी और उनकी वालदा भी धाड़े मार कर रो रही हैं, ये सब कुछ ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है। और सदाकत अली अब्बासी का जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ उस हवाले से भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लाइक कमेंट और शेयर, क्योंकि हमारे चैनल्स को किया जाता है रिपोर्ट, क्योंकि बहुत से लोगों को हक और सच पर मबनी सहाफ़त पसंद नहीं आती और वो नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, तो वो चैनल्स को मुख्तलिफ हरबे अपना कर रिपोर्ट करते हैं। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम सदाकत अली अब्बासी की ही बात कर लेते हैं। डॉन न्यूज़ के हवाले से ये खबर आई थी कि सदाकत अब्बासी जो हैं उन्हें डॉन न्यूज़ के दफ्तर लाया गया। जैसे उस्मान डार साहब के हवाले से ये तासुर पाया जा रहा है कि कामरान शाहिद साहब के घर ले जाया गया और कामरान शाहिद के घर में उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया गया और उसके बाद उस अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गया, अदालत कामरानिया शाहिदिया से, और उसके बाद उन्हें अब कोई सारे इल्ज़ामात से वो बरी हो चुके हैं और मुबर्रा हैं। उसी तरह से सदाकत अब्बासी जो हैं उनके हवाले से भी ये बात सामने आई कि उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। मेज़बान आदिल शाहजेब साहब जो हैं उनसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन डॉन न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है उसने स्टैंड लिया। इसमें दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि उस्मान डार वाला जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू का नेगेटिव फीडबैक और जिस तरह से वो इंटरव्यू बैकफायर किया वो देखकर शायद ये फैसला हुआ कि इस तरह का मामला नहीं करना। लेकिन वहीं दूसरी जानिब डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता सहाफ़ी ये कंफर्म कर रहे हैं कि डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने स्टैंड लिया है कि इस तरह से कोई अबडक्टी और इस तरह से कोई गुमशुदा अगवाशुदा शख्स जो है जिसे अंडर प्रेशर हम अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आके हम इस तरह की और सदाकत अब्बासी के बारे में ये बात भी आ रही है कि मुबैना तौर पर उनकी शर्ट तक उल्टी थी, उनसे ज़्यादा देर बोला भी नहीं गया और उन्होंने 10-15 मिनट का रिकॉर्ड करवा कहा कि मुझसे अब नहीं बोला जा रहा। इस तरह की सिचुएशन में थे, अपने आसाब पर काबू नहीं पा रहे थे। और बीबीसी के मुताबिक आदिल शाहजेब साहब जो हैं उनके नंबर्स बंद हैं, इंटरव्यू हो गया है और अब तहकीकात जारी हैं और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि जी इंटरव्यू रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन कैसे रिकॉर्ड हुआ ये डॉन की इंतज़ामिया को भी नहीं पता। और डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया जायज़े के बाद मौक़िफ़ देगी, यानी आदिल शाहजेब साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं और कलीग हैं, लेकिन उनका इस वक्त नंबर बंद जा रहा है, इसलिए उनका जो वो नहीं है, इस वक्त आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ वो तो नहीं आ सकता। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने बरतानवी नशरियाती इदारे को तहरीक इंसाफ के मग़वी रहनुमा सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड होने की तस्दीक की, साथ ही कहा कि हम तहकीक कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू आखिर रिकॉर्ड कैसे हो गया, जबकि एंकर जो हैं उन्होंने अपने तमाम तर नंबर बंद कर दिए हैं। दिस इज़ द न्यूज़। सदाकत अब्बासी साहब जो है उनका इंटरव्यू तो नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो वापस अपने घर पहुंचे हैं। बल्कि मैं ये क्लिप भी आपके सामने चलवा देता हूँ कि किस तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो अपने घर आए और अपने अहले खाना से मुलाकात कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि इमोशनल मोमेंट होता है और सबको पता है कि आजकल अगर कोई उठाया जाता है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है और इस तरह के टॉर्चर के बड़े से बड़ा शख्स जो है वो भी टूट जाए। आप ज़रा ये वीडियो देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया और ये बड़े मैं समझता हूँ कि दिल चीर देने वाले मनाज़र हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सही सलामत अपने घर वालों के दरमियान पहुँचे हैं और जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा होगा, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। और ज़ाहिर बात है कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट फ़िज़िकल, इसमें बहुत ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस भी होता है और ज़हनी तौर पर भी बहुत अजीब से मामलात होते हैं। तो और जिस तरह से ये फैमिली की हालत है, सब फैमिलीज़ का यही हाल है और ज़ाहिर बात है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मनाज़िर थे जो आपके सामने हमने रखे। अच्छा, अब ज़रा नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कुरान करीम के ऊपर हल्फ उठाकर, हाथ रख के कुरान के ऊपर जो इस वक्त विजुअल्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उस पर भी बात करते हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने इस वक्त आज ये बयान दिया है कि आज मेरा दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। और ये बेसिकली अब मुझे लग रहा है कि 21 से पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रवाना होना चाह रहे हैं सऊदीया। बहुत दफ़ा सऊदीया आए लेकिन सऊदीया से ही वापस चले गए, अभी तक डामाडोली है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि बरतानिया के रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लोडी मारियो की जानिब से जारी की गई है। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया। हमने नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मर्ज की अलामात बढ़ गई तो हमने नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल तो दे दी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर अशरफ चौहान, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश हैं, उन्हें सफर में मुश्किल होगी। लंदन में डॉक्टर अशरफ चौहान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सफर में मुश्किल होगी। ज्यादा तफसील मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है, जो भी होगा वो उसके लिए तैयार है। नवाज शरीफ के साथ मैं वतन वापस जाऊंगा। और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सहाफियों से भी कुछ गुफ्तगू की और 21 तारीख को फ़कीदुल मिसाल एक इस्तकबाल का मंसूबा है, पता नहीं वो किस तरह का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होता है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जिस तरह से सदाकत वाजी साहब का इंटरव्यू तो नशर नहीं हो सका और वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू नशर हुआ लेकिन उसने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए और उस इंटरव्यू ने बैकफायर किया, बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हुआ। बहुत बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम तर रहनुमा रुपोश हैं, कोई उठाया जाता है। इवन सदाकत वाजी साहब का इंटरव्यू हो गया। फरूख हबीब साहब जो हैं उनके हवाले से बात आ रही है कि उन्हें भी इस वक्त प्रेशराइज, और शेख रशीद साहब के साथ भी यही सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब इस तरह के इंटरव्यूज शायद ना हो। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि पीटीआई के किसी भी बंदे को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, उठाए जाने के बाद ऐसा कुछ होता है कि सब बयानात दे देते हैं, हर बंदा जो बात करता है। अब पीटीआई वालों ने नहले पर दहला मारा है। दो चीजें, एक तीर से दो शिकार। एक तो इस तरह के जो बयानात दिलवाए जाने का चांस है वो चांस ही खत्म कर दिया सबने। जितने मफरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो एक वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं हम हल्फन ये बात करते हैं। मैं बल्कि दो बयानात आपके सामने चलवाऊंगा भी। लेकिन इसमें पाक फौज के हवाले से जो इमरान खान साहब को पाक फौज से लड़वाने की बात है, जब कुरान पे सारे हाथ रख के कह रहे हैं, तो ये बेसिकली मैं समझता हूं इदारे को भी देखना चाहिए कि ऐसा मामला है ही नहीं। और ये बेसिकली बहुत से ऐसे भी बीच में अनासर हैं जो इमरान खान और इदारे को लड़वाना चाहते हैं। तो इस सब के अंदर बल्कि अभी मैं देख रहा था अली नवाज अवान साहब की स्टेटमेंट भी आई है। बल्कि आप गंडापुर साहब जो हैं उनकी जरा स्टेटमेंट सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूं कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6
अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इकदाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पे हमले करने के कभी भी एक अहमात इमरान खान ने दिए और न ही मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना। अच्छा, इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और इन्होंने जो बात कही है, ज़ाहिर बात है इमरान खान ने जब अगर अपनी फ़ौज के बारे में ऐसी कोई बात की नहीं कभी, तो फिर आई डोंट थिंक कि लड़ाई तो वैसे ही नहीं बनती। लेकिन हाफिज़ फ़रहद साहब हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब की, उनकी स्टेटमेंट भी सुने क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इन्होंने बात किया कि अगर कल को मेरे से कोई ये बयान रिकॉर्ड भी करवा लेते हैं तो आपको पता है कि मैं आज ऑन ओथ क्या बात कर रहा हूँ। आप सुने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हाफिज फरहद अब्बास अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फन बयान देता हूं कि ना इमरान खान साहब ने कभी मुझे कहा, ना इमरान खान साहब ने कभी मेरे सामने किसी को कहा कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है, पुरतशद्दुद जलसा करना है, पुरतशद्दुद जुलूस निकालना है या कोई हंगामा आराई करनी है। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, न मैंने कोई पुरतशद्दुद हंगामा या एहतजाज किया, न मैंने किसी को कहा कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, न किसी सरकारी इमलाक को, न किसी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में या उसको तबाह करने में मैं मुलव्विस हूं। मैं एक और बात रिकॉर्ड का हिस्सा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। हमारी फौज हमारा फख्र है। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और मुझे एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन होने पे फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये स्टेटमेंट भी सुनी। इससे दो काम हुए। एक तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर को लड़वाने के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो एक बारूदी सुरंग बिछाई गई थी। आज सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस बारूदी सुरंग को भी नाकारा बनाते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अगर इन्हें उठा लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है या कुछ इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है कि इन्हें स्टेटमेंट्स देनी पड़े, उस सूरत में भी अब वो स्टेटमेंट्स और तमाम तर मंसूबे आई गेस ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के बाद और कोई पीछे कसर नहीं बचती। और अब मज़ीद मुझे लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद लोग जो हैं वो इसी तर्ज पर अपने वीडियो पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाएंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।